नमस्कार दोस्तों, बंगाली सर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं ग्रुप डी के बारे में। ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो जल्दी जल्दी से एकदम नोटिफिकेशन फ्रेश नोटिफिकेशन, और किस लिए नोटिफिकेशन है ये भी आपको मिलने बताऊंगा। और इसमें मिलेगा छात्रों को फिर से एक बार मौका। तो दोस्तों, B2 और B1 और C1 जो नोट वो था हमारा मेडिकल था, उस मेडिकल कैटेगरी में ग्रुप डी वालों को रिजेक्ट कर दिया गया था। अब वही मेडिकल वाले छात्रों को फिर से वापस ले रहे हैं। उसके लिए एक नोटिस आया है। इस नोटिस को मैं आपको दिखाता हूँ। ये नोटिस है दोस्तों, ये नोटिस आपका आया था 16/12/2024 को नोटिस आया था। इसमें लिखा हुआ है कहाँ से नोटिस आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रेल, मंत्रालय, रेलवे बोर्ड से आया था। और इसका ये नंबर है। द जनरल मैनेजर, ऑल इंडिया रेलवे के लिए है दोस्तों ये। तो दोस्तों, सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है साफ साफ पढ़ लेते हैं दोस्तों। CNRC 2001-2019 डाइवर्जन ऑफ रिमेनिंग पोस्ट इनटू लोअर मेडिकल कैटेगरी पोस्ट। मतलब लोअर कैटेगरी का मतलब है कि जो कम देख पाते थे, या जो चश्मा लगाते थे, या जिनको नाइट में प्रॉब्लम होती थी देखने में, या पास की देखने में प्रॉब्लम होती थी, उन बच्चों के लिए ये नोटिफिकेशन है। जिन जिनका नोटिफिकेशन C1 में था, सॉरी C1 और V1 में था, तो वो मेडिकल वालों को हटा दिया गया था। बल्कि जबकि वो क्वालिफाई भी थे, क्वालिफाई होने के बावजूद भी उनको हटा दिया गया था। तो दोबारा वापस से उनकी भर्ती हो रही है, और किस तरीके से हो रही है मैं आपको ये सारी चीज़ें इस वाले नोटिफिकेशन में बताऊंगा। तो दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए। ठंड बहुत हो रही है, तो बिना ठंड के तो क्या ही बोलूँ आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्या क्या लिखा हुआ है मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। would have review the position of implement status of level vacancies against various category notified अंडर CN 01/2019 एंड डिसाइड एज फॉलो। मतलब दोस्तों, जो लेवल 1 का जो वैकेंसीज थी 2019 की, उसमें कई सारे वैकेंट खाली थे, पोस्ट खाली थे। उन्हीं पोस्टों को CN ग्रुप डी वाले अब डिसाइड कर रहे हैं कि किन किन लोगों को दिया जाएगा। तो दोस्तों, किन किन लोगों को दिया जाएगा वो भी आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या पहले पॉइंट देखिए, पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी कॉल्ड फॉर DV विल बी अकाउंटेंटमेंट फर्स्ट बाय रिजर्विंग वैकेंसी ऑफ देम। मतलब है कि जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उनको सबसे पहले कॉल या मैसेज करके उनको बुलाया जाएगा। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ। और इसमें नो फ्रेश DV विल बी इनिशिएट, मतलब कोई भी नया फ्रेशर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वालों को नहीं बुलाया जाएगा। इसमें साफ साफ दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है रेलवे में बी एडवाइज टू डाइवर्ट अनफिल्ड वैकेंसी टू लोअर मेडिकल कैटेगरी। दोस्तों, ये देखो, लोअर मेडिकल कैटेगरी के बारे में भी आपको बताऊंगा अभी। ओनली द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबिलिटी कॉलम D विच इज़ इनक्लोज एनेक्चर। तो दोस्तों, ये बस मेडिकल, जिनको मेडिकल में फेल हुए थे बच्चे, C1 और V1 वाले बच्चे जो थे, उन्हीं बच्चों को फिर से वापस पोस्ट मिलेगी। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी वाली बात है ये, कि जिन जिन बच्चों का हो गया था, लेकिन वो वाले बच्चे अब कहीं ना कहीं दूसरे पोस्ट में शायद लग भी जा चुके हैं। उनके वजह से दूसरे वाले बंदों को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, सब सब अब चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं। चौथे पॉइंट में लिखा हुआ है रेलवे विल इम्पैनल द रिमेनिंग B2 C1, सॉरी दोस्तों, B2 और C1 कैंडिडेट जो थे, कैंडिडेट इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट फ्रॉम द मेन रिजल्ट अगेंस्ट अवेलेबल वैकेंसी बाय डाइवर्टिंग दैम असिस्टेंट वर्कशॉप। दोस्तों, जो ये मेडिकल के लिए फेल हुए थे बच्चे, जिनको हटा दिया गया था, इनकी मेरिट भी अच्छी थी, मेरिट में पास होने के बाद ये B2 वाले बच्चों को उनको बुलाया नहीं था, ज्वाइनिंग नहीं दी थी, उनकी पोस्ट जो है असिस्टेंट वर्कशॉप में कराएंगे, असिस्टेंट LTLAC वर्कशॉप में कराएंगे, या असिस्टेंट वर्कशॉप में कराएंगे। तो दोस्तों, ये सारी पोस्ट है जो खाली है। कहीं ना कहीं इतने सारे जोन हैं, तो कहीं किसी ना किसी जोन में इन सबको पहले डालने, मतलब वैकेंसी पोस्ट देने की घोषित किया गया है। एंड सेंड द नंबर ऑफ रिमेनिंग कैंडिडेट कम्युनिटी वाइज टू द रेलवे बोर्ड। तो दोस्तों, कम्युनिटी वाइज रेलवे बोर्ड को ने ये सेंड भी कर दिया है। अब पाँचवें पॉइंट की बात करते हैं। पाँचवें पॉइंट में लिखा हुआ है जोनल रेलवे विच डो नॉट हैव रिमेनिंग B2 C1 कैंडिडेट आर एडवाइज टू डाइवर्ट देयर अवेलेबल वैकेंसी ऑल मेडिकल कैटेगरी टू नोटिफाइड लोअर मेडिकल कैटेगरी पोस्ट इन द वर्कशॉप। मतलब सारे जितने भी है टोटल ये लोअर मेडिकल वाले, इनको
क्योंकि ये ट्रैक में काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको प्रॉब्लम होती है, तो इनको वर्कशॉप में काम मिल जाएगा। देयर रेलवे This railway will be there after advise the board availability for vacancy committee wise after diversion to the aforementioned category। मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं जाके एकदम तुरंत, मतलब क्या ही बोलूँ आपको, इतनी ज़्यादा खुशखबरी है पेट वालों के लिए तो और ज़्यादा है कि उनको फिर से मौका मिल रहा है ज्वाइनिंग के लिए। सरकारी नौकरी पाने का एक सपना होता है, जो सपना पूरा होने वाला है आप सभी का। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा है दूसरे वाले पॉइंट में, अर्जेंट नेसेसरी, मतलब अर्जेंट, एकदम अर्जेंट नेसेसरी एक्शन उठाए जाए कि प्लीज़ मे टेकन अबाउट द आउटकम रिपोर्टेड दिस ऑफिस। मतलब इसको जल्द से जल्द इस कार्रवाई को पूरा की जाए, और जिस वजह से ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन है जो 2024 में आने वाला है, उसकी वजह से, इसी की वजह से दोस्तों ये डिले हो रहा है। डिले होने का मेन कारण यही है कि अभी तक 2019 वाले वैकेंट ही नहीं भरे गए हैं। तो दोस्तों जब तक 19 वाले वैकेंट ही नहीं भरे गए हैं तो फिर 2024 में नए वैकेंट कैसे आ सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कितने सारे पोस्ट है, कितने सारे पोस्ट के ऊपर ये बताया गया है। तो दोस्तों ये सारे पोस्ट है, रेलवे जोनल, ये सारे जोन है। नंबर ऑफ पोस्ट रिड्यूस लोअर मेडिकल, ये सारे पोस्ट हैं। ये V2C1 कैंडिडेट है, और ये अवेलेबल वैकेंसीज ग्रुप कॉलम डी के लिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, ये सारे वैकेंसी है। CR में इतने हैं, ECR में इतने हैं, ये सारे टोटल मिला के आपका, ये सारे टोटल मिला के आपका करीबन बनते हैं 7,421 बनते हैं टोटल। तो कहीं ना कहीं 7,421 का मतलब है कि एक नया वैकेंट है ये, ठीक है, नया वैकेंसी है जो ग्रुप डी में, ग्रुप डी 2024 नोटिफिकेशन आने से पहले ही पुराने बच्चों को फिर से ज्वाइनिंग मिल रहा है। तो दोस्तों मेडिकल के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे ही मेडिकल के बारे में आता हूँ मैं, 2019 का जो नोटिफिकेशन था, उस नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया था कि ये V2 जो मेडिकल वाले बच्चे थे उनको भी लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन बाद में इनको इनको मना कर दिया गया था, जिसकी वजह से काफ़ी निराश भी हुए थे, काफ़ी उदास भी हुए थे। तो दोस्तों ये V2 और C2 वाले बच्चों के लिए ही है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है किस वजह से ये प्रॉब्लम था, ठीक है। तो पहले इनके पास वर्कशॉप की पोस्ट थी नहीं, जिसकी वजह से इन्होंने हटा दिया था। लेकिन अब वर्कशॉप इतने सारे हैं कि वर्कशॉप में अब लोग लाने के लिए कम पड़ रहे हैं, तो इसलिए ग्रुप डी वालों को मौका मिल रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो ये, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों नोटिफिकेशन के लिए वेट कीजिएगा, 2019 का नोटिफिकेशन के बारे में है ये। और 2024 के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द अभी आएंगे। जैसे ही आएगा सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये इसलिए मैंने नोटिफिकेशन में लगाया है 2000 नोटिफिकेशन का, जिसकी वजह से आप आकर्षित हो जाए, और आकर्षित होकर इस वीडियो को समझे। इस वीडियो से आपको पता चल रहा है कि 2024 का नोटिफिकेशन अब तक क्यों नहीं आया है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।